नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विघ्नहर्ता गणपति व उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि व उनके पुत्र शुभ लाभ के विषय में बताएंगे। बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, जहाँ श्री गणेश विघ्नहर्ता कहा जाता है, वहीं उनकी पत्नी यश वैभव व प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली हैं। वहीं शुभ और लाभ, हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, बिना विघ्न के सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए गणेश जी का पूजन, इन सभी का विशेष मंत्रों से उच्चारण करना शुभ व सौभाग्यकारी बताया गया है। आज हम इन्हीं मंत्रों का श्रवण करेंगे। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह निर्विघ्न पूर्ण हो सके। विवाह आदि गृह पूजन में सभी देवताओं के साथ सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाता है। यह गणेश जी के विवाह की बात करें तो बड़े ही अजीब संयोग से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हुआ था। इस कथा के अनुसार श्री गणेश जी आजन्म ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। दैव योग से ऐसे संयोग बने कि ब्रह्मचारी की तो बात छोड़िए, उनके एक नहीं दो विवाह हुए। आइए जाने कैसे रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से वृंदा गुजरती हैं, जो बाद में श्री हरि का वरण कर तुलसी बनी। और वृंदा भगवान श्री गणेश के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं। वृंदा ने गणेश जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गणेश भगवान को बड़ा ही अचंभा लगा। मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और आपने विवाह जैसे शब्दों का प्रयोग कर मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, अतः मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। वृंदा का जब गणेश जी ने विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वह गणेश जी को श्राप देती हैं। तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो, तुम्हारे एक नहीं दो विवाह होंगे। इस पर गणेश जी को भी वृंदा पर क्रोध आ जाता है और वे भी वृंदा को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा एक असुर के साथ विवाह होगा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी अपने रूप को देखकर तृप्त नहीं थे। बड़ा सा पेट, हाथी जैसा बड़ा मुख, बड़े बड़े कान, मुझसे कोई विवाह नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर गणेश जी विवाह नहीं करना चाहते थे और जिस किसी का भी विवाह होता उसमें वो रुष्ट होकर विघ्न डाल देते, जिससे किसी का भी विवाह न हो सके। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था, यदि मेरा विवाह नहीं हुआ तो वे किसी का भी विवाह नहीं होने देंगे। उनकी इस कार्य में उनकी मूषक सेना उनकी सहायता करती थी। उनकी इस आदत से सभी देवतागण बहुत ही परेशान थे। वे सभी अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं की समस्या को देखते हुए अपनी योग से 2 कन्याएं प्रकट करते हैं, जो रिद्धि सिद्धि के नाम से जानी गईं। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्रियों को साथ लेकर श्री गणेश जी के पास पहुंचे और उन्हें शिक्षा देने के लिए गणेश जी से आग्रह किया, तो वे उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे समय में जब गणेश जी के पास किसी के शुभ कार्य की सूचना आती तो रिद्धि सिद्धि उनका व उनके मूषक का ध्यान भटका देती थी। इस प्रकार धीरे धीरे सभी के विवाह निर्विघ्न होने लगे। जब यह बात गणेश जी को पता चली कि सभी के विवाह बिना विघ्न के पूर्ण हो गए हैं, तो वह रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देने के लिए उद्यत होते हैं। तभी ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हो जाते हैं और अपनी पुत्रियों का विवाह गणेश के साथ करने के लिए कहते हैं। आप जैसा योग वर यदि मेरी पुत्रियों को प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
इस विवाह को श्री गणेश स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद श्री गणेश जी के 2 पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ के नाम से जाने जाते हैं। गणेश जी को सर्वप्रथम देवों में पूज्य, बुद्धि के दाता के नाम से भी जानते हैं। सात्विक का निशान बुद्धि को प्रदान करने का चिन्ह है। सात्विक की 2 अलग अलग रेखाएं गणपति की पत्नी रिद्धि और सिद्धि को दर्शाती हैं। रिद्धि का अर्थ है बुद्धि और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति। जब बुद्धि और ज्ञान का मिलन होता है तो शुभता प्रदान करता है। गणेश बुद्धि के दाता और रिद्धि ज्ञान की देवी, उनके पुत्र हैं शुभ। बुद्धि और आध्यात्मिकता का मिलन लाभप्रद होता है, अर्थात गणेश जी बुद्धि के देवता, वहीं सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति हैं, उनके पुत्र हैं लाभ। इस प्रकार स्वास्तिक का पवित्र चिन्ह भगवान श्री गणेश जी को दर्शाता है। स्वास्तिक के दाएं तरफ इसलिए ही शुभ और लाभ लिखा जाता है। ये स्वास्तिक का चिन्ह होना भगवान श्री गणेश जी के परिवार का होना दर्शाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व स्वास्तिक के चिन्ह को बनाया जाता है और उसे पूजा जाता है, जिससे सभी को आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। स्वास्तिक को केसर, चंदन, सिंदूर, दुर्वा प्रदान करें और समस्त कार्यों को निर्विघ्न होने के लिए श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद इन मंत्रों का उच्चारण कर धूप दीप से आरती करें और मोदक का भोग लगाएं। श्री गणेश का मंत्र तो वैसे हमारे सभी दर्शक जानते हैं, ओम गंग गणपते नमः। रिद्धि को प्रसन्न करने के लिए ओम हेम भरणाय रिद्धि नमः। सिद्धि को प्रसन्न करने के लिए ओम सर्व ज्ञान विभूषताय नमः। शुभ मंत्र ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। लाभ मंत्र ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। इन मंत्रों का जाप 11 बार करें और 11 बुधवार इन मंत्रों का जाप करें। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा मंत्रों द्वारा करें। जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों का नाश होगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।